हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय के प्रयोग से वक्र y बराबर वर्गमूल में x माइनस 2 पर उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 3,1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर है। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जबकि हमें दिया गया फलन y बराबर fx a, b में संतत हो तथा खुले अंतराल a, b में अवकलनीय हो। यदि ऐसा है तो खुले अंतराल a, b के बीच में कोई बिंदु ऐसा स्थित होगा c जिसके लिए f डैश c का मान बराबर होगा fb माइनस fa और बटे में b माइनस a। तो आइए इस प्रमेय का प्रयोग करके हम उन बिंदुओं को प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, हमें वक्र दे रखा है y बराबर वर्गमूल x माइनस 2, अर्थात इसको हम fx लिख सकते हैं। fx बराबर वर्गमूल में x माइनस 2। तो सर्वप्रथम हम f डैश x अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो भी प्राप्त होगा वो f डैश x होगा। तो देखिए वर्गमूल में दे रखा है तो सर्वप्रथम वर्गमूल में घात कितनी होती है 1/2, तो वो आगे आ जाएगी और x माइनस 2 की घात आएगी 1/2 माइनस 1, अर्थात नीचे आ जाएगा वर्गमूल क्योंकि माइनस में आ रहा है। फिर श्रृंखला नियम के आधार पर x माइनस 2 का यदि हम अवकलन करें तो हमें 1 प्राप्त होता है, तो अर्थात f डैश x का मान हमें प्राप्त होगा 1/2 और वर्गमूल में बटे में x माइनस 2। अब f डैश c यदि हम निकालें तो 1/2 वर्गमूल में c माइनस 2, ये हमें f डैश c का मान प्राप्त होगा। लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि f डैश c बराबर होगा fb माइनस fa और बटे में b माइनस a। अब ये a और b बिंदु कहाँ से आएंगे वो हमें प्रश्न में दे रखे हैं 2,0 3,1। तो देखिए 2,0 व 3,1, तो हम जानते हैं कि यह x का मान होता है, यह y का मान होता है, यह भी x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो देखिए जब हम x का मान 2 रखते हैं तो हमें क्या मान प्राप्त होगा y का 0, और यदि x का मान 3 रखते हैं तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो रहा है 1। तो f डैश c का मान हम रख देंगे सर्वप्रथम 1/2 वर्गमूल में c माइनस 2 बराबर fb। अब देखिए fb का मान 3 है तो fb का मान रख देते हैं 3 माइनस fa का मान है 2 और बटे में 3 माइनस 2। इसको आगे हल करते हैं 1/2 वर्गमूल c माइनस 2 बराबर f3 का मान, देखिए 3 रखने पर y का मान क्या प्राप्त हो रहा है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस ये प्राप्त हो रहा है 0, तो 0 रख देंगे 3 माइनस 2 1। अगले पृष्ठ पर देखिए इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, इसका भी प्रतिलोम कर लें और इसका भी प्रतिलोम कर लें तो 2 वर्गमूल c माइनस 2 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 1। तो वर्गमूल c माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 1/2। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर c माइनस 2 बराबर आ जाएगा 1/4। तो c का मान कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 2 इधर भेज दें तो प्लस 2 हो जाएगा, तो ये जुड़ करके क्या हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब ये जो मान हमें c का प्राप्त हुआ है यह x का मान होगा। अब y के लिए क्या करेंगे, y बराबर हमें फलन दे रखा है वर्गमूल में x माइनस 2, तो यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं 9/4 रख करके 9/4 माइनस 2, तो y का मान प्राप्त हो जाएगा, लासा ले लें यदि 4 तो 9 माइनस 4 दूनी 8, अर्थात y का मान प्राप्त होगा वर्गमूल में 1/4। अतः जो बिंदु हमें प्राप्त होंगे, बिंदु क्या प्राप्त होंगे, x का मान होगा 9/4, ये आ गया वर्गमूल में 1/4, तो इसको यदि हम हल करें तो वर्गमूल 1 का कितना होता है 1 और 4 का कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर वर्गमूल है तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस 1/2। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।